दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है व्यास सम्मान के बारे में। व्यास सम्मान का संपूर्ण विवरण जानेंगे हम। क्या इतिहास है इसका, कब इसको स्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कितनी राशि दी जाती है और अभी रिसेंट व्यास सम्मान किसे मिला है, पहला किसे मिला है। इतने डायमेंशन के साथ हम व्यास सम्मान को कवर करेंगे और इसमें लास्ट में जाते जाते यह भी देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट से इसका क्या रिलेशन है। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर व्यास सम्मान पर आधारित। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ध्यान रखिएगा, द व्यास सम्मान इज द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। क्लियर हो गई बात। भारतीय साहित्य में खासकर हिंदी के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद दूसरा लिटरेचर हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, दूसरा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह आपको पता होना चाहिए। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। दिस अवार्ड वाज गिवन इन 1991 बाय के बिरला फाउंडेशन। क्लियर हो गई बात। या स्टार्टेड बाय के बिरला फाउंडेशन। क्लियर हो गई बात। यह आपको पता होना चाहिए कि के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस अवार्ड को क्या किया, स्टेब्लिश किया। क्लियर हो गई बात। ये ध्यान रखिएगा, दिस अवार्ड वाज गिवन या स्टार्टेड इन 1991 बाय के बिरला फाउंडेशन। क्लियर हो गई बात। आइए और डिटेल में जानते हैं इस सम्मान में। इस सम्मान की बात करें तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर टू एनी लिटरेचर वर्क इन हिंदी पब्लिश्ड विद इन द लास्ट 10 ईयर। मतलब पिछले 10 सालों में अगर कोई ऐसा साहित्य पब्लिश किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उसके लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पिछले 10 साल के अंदर उसे पब्लिश होना चाहिए। मतलब प्रेमचंद की गोदान को आज की डेट में व्यास सम्मान नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह 10 साल पुरानी रचना है। क्लियर हो गई बात। या 10 साल से ज्यादा पुरानी है। क्लियर। ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार केवल हिंदी की साहित्यिक रचनाओं को दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन ओनली टू लिटरेचर वर्क इन हिंदी। सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को 4 लाख रुपए की नगद राशि और सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। अंडर द व्यास सम्मान अ कैश अमाउंट ऑफ ₹4 लाख एंड ध्यान रखिएगा साइटेशन विल बी प्रेजेंटेड टू दी रिसिपिएंट लिटरेचर। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, रिसिपिएंट लिटरेचर किसी भी साहित्यकार को 4 लाख रुपए देंगे, सम्मान पत्र देंगे। क्लियर हो गई बात। तो आपसे पूछा जा सकता है व्यास सम्मान में राशि कितनी दी जाती है, 4 लाख। जो ये 4 लाख राशि है, ध्यान रखेंगे 2019 के अकॉर्डिंग है। मतलब 2019 के बाद अभी इसको रिव्यू नहीं किया गया है। क्लियर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। अगली बात ये जानते हैं पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया। ध्यान रखेंगे, पहला व्यास सम्मान दिया गया 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। क्या थी उनकी रचना? भाषा के प्राचीन, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। हिज फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट व्यास सम्मान हैज गिवन इन द ईयर 1991 फॉर रामविलास शर्मा's वर्क द एंशिएंट लैंग्वेज फैमिली ऑफ हिंदी एंड इंडिया एंड हिंदी। ध्यान रखिएगा, जनरली बुक्स का ट्रांसलेशन नहीं होता, फिर भी ध्यान रखेंगे भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये इनकी रचना थी। किसकी? रामविलास शर्मा की, जिसके लिए इनको दिया गया 1991 का व्यास सम्मान। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगली बात, के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा कर दी। आखिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि आज जब मैं यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 मार्च के दिन, ध्यान रखिएगा 9 मार्च के दिन इसका डिक्लेरेशन हुआ। के बिरला फाउंडेशन ने 2022 के लिए व्यास सम्मान की घोषणा कर दी। इस बार के व्यास सम्मान को किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के उपन्यास पागल खाने को दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं इसको दुनिया पागल कहती है, इसलिए यह ध्यान रखना है कि ज्ञान चतुर्वेदी जी के उपन्यास पागल खाने को मिला है ये अवार्ड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं। अगली बात क्या महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला शरद जोशी सम्मान भी दिया जा चुका है। किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ही इज रिसिपिएंट ऑफ अवार्ड सच एज शरद जोशी सम्मान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड 2015
15 विथ पद्मश्री, मतलब 2015 में इनको पद्मश्री भी मिला है। और ध्यान रखेंगे 2022 के अंदर इनको क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है और इनको शरद जोशी अवार्ड भी मिल चुका है। क्लियर हो गई बात। एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस कह लीजिए, जब शरद जोशी सम्मान स्टार्ट हुआ है तभी ध्यान रखेंगे व्यास सम्मान भी स्टार्ट हुआ है। क्लियर, ये ईयर एक कॉमन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 1992 का है हमारे कौन सा, शरद जोशी अवार्ड। पहला हमने किसको दिया था शरद जोशी अवार्ड, अगर आपको याद हो, हरिशंकर परसाई जी को। क्लियर। अगली बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ज्ञान चतुर्वेदी जी का संबंध किस राज्य से है। ज्ञान चतुर्वेदी जी का संबंध ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश से कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। इनका जन्म तो कहां हुआ है, झांसी में हुआ है, मऊ रानीपुर के अंदर। कहां हुआ है, झांसी में हुआ है ज्ञान चतुर्वेदी जी का। तो उत्तर प्रदेश से भी संबंध है। पर इनकी एजुकेशन, इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई है, डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज महान जगह रीवा से किया है। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद इनका वर्क प्लेस भी मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत इन्होंने काम किया, भेल में भी काम किया इन्होंने। इस समय भोपाल में ये रह रहे हैं, इसलिए इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी है। ध्यान रखेंगे ज्ञान चतुर्वेदी जी का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से है। अगली बात करते हैं 2021 में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए सम्मानित किया गया। अभी 2022 की मैं बात कर रहा हूं। अब एक बात और, आपको यह पूछा जा सकता है कि ये 30वां अवार्ड है, 31वां अवार्ड है, 32वां अवार्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, अगर आप एक एक को काउंट करेंगे तो जो अभी ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है ये 32वां है, असगर वजाहत को जो मिला है ये 31st है, और 30th है जो शरद पगारे को मिला है पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए। अब शरद पगारे की बात सर इतने सारे याद करने पड़ेंगे, अरे भैया शरद पगारे भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और शरद पगारे को दिया गया है पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए 2020 में। और शरद पगारे का संबंध खंडवा में मध्य प्रदेश से है। कहां है, किस जिले से है, खंडवा में मध्य प्रदेश से। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे जी को दिया गया है। बहुत सारी जगह 29वां मिल सकता है, पर आप जाके एक तरफ से काउंट कर सकते हैं, आपको वो 30वां लगेगा। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखेंगे शरद पगारे जी को 30वां मिला है व्यास सम्मान, उनका संबंध खंडवा मध्य प्रदेश से है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है 32वां व्यास सम्मान, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। और 2021 में असगर वजाहत जी को मिला है महाबली के लिए। तो आपसे अब कुछ भी पूछेगा, मुझे उम्मीद है कि व्यास सम्मान के बारे में आप पूरी डिटेल उनको बता देंगे। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया, ये पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इरा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच।